फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई मोबाइल पे भी हो रही है, तो मोबाइल का उपयोग करें और अपनी पढ़ाई करते रहें। जहाँ भी रहें पाठ को दोहराते रहें ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके। तो राम नरेश त्रिपाठी का जिन लोगों को कोचिंग में समझ नहीं आया है उसको मोबाइल से भी समझ करके अपनी फेयर कॉपी बनाते रहें। जैसा हमने वादा किया 100 नंबर पूरा मिलेगा आपको, तो बिल्कुल मिलेगा, निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जाएगा। पूरा 100 नंबर। यदि कहीं डाउट होता है, समस्या होती है, तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे उतने ही जल्दी आपके ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ हिंदी के साथ साथ सामाजिक विज्ञान का भी, जीव विज्ञान का भी, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, जितने भी सामग्री हैं हाई स्कूल इंटर रिलेटेड, उन सभी को आपको मिलेंगी। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल साथ साथ पढ़ते रहें। अभी आपके पास 4 महीने हैं, 3-4 महीनों में सभी विषयों की तैयारी आपको निःशुल्क कराई जाएगी, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए देखते हैं स्वदेश प्रेम में राम नरेश त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं। चलिए हम लय से इसको गाएंगे, लय से ही आप पढ़ेंगे भी। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन, जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो यहाँ पे स्वदेश प्रेम में बतला रहे अतुलनीय जिनके प्रताप का। अतुलित बलधामा यानी बलवान है, प्रतापी है। कैसा? आपका देश जो है प्रतापी है, उसके प्रताप का साक्षी दिवाकर माने सूर्य, सूर्य स्वयं है। घूम घूम कर देख चुका यानी चंद्रमा घूम घूम कर देख चुका जिनकी निर्मल कीर्ति, जिनकी निर्मल कीर्ति को, निर्मल प्रसिद्धि को निशाकर माने चंद्रमा, चंद्रमा घूम करके देख चुका है। देख चुके जिनका वैभव, वैभव जो सुख संपदा से संपूर्ण होता है उसको वैभव कहा जाता है। तो यहाँ पे वैभव की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे? नभ के अनंत तारागण, नभ में माने आकाश में, अनंत तारागण माने बहुत सारे तारागण, यानी आकाश में जो बहुत सारे तारागण हैं भारत के वैभव को देख चुका है। अगणित बार सुन चुका, अगणित माने जिसकी गिनती ना की जा सके, और जिसकी गिनती ना ही की जाती उसे अनेक कहा जाता है। अनेक बार सुन चुका है नभ, नभ माने आकाश, जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो विजय घोष, जब कोई विजय हो जाता है, जिसे कहते हैं सम्राट की जय हो, तो भारत के लोग जब जीतते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बताने का प्रयास हो रहा है। रण गर्जन माने रण में जब जीत जाते हैं तो अपनी गर्जना करते हुए भारत माता की जय बोलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अर्थालंकार पढ़ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो लेखक या कवि जो होते हैं अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं, तो उनके मन के भावनाओं को भी समझ के अपने से भी कुछ शब्द डाल देते हैं, जिससे अर्थों में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, तो यहाँ पे एक लाइन हम एक्स्ट्रा डालेंगे। भारत देश प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा है, जबकि ये नहीं है। यहाँ पे केवल प्रत्यक्ष प्रतापी बता रहा है, भारत को प्रतापी बता रहा है, बलशाली बता रहा है। तो आप कैसे? भारत प्राचीन काल से ही गौरवशाली है, इसको अपने से बताएंगे। भारत देश यानी कभी भारत देश की प्राचीनता और गौरवशाली को बताते हुए कहते हैं कि भारत देश बहुत ही प्रतापी है, जिनका साक्षी सूर्य स्वयं है। चंद्रमा भी भारत की निर्मल कीर्ति को घूम घूम कर देख चुका है, और आकाश में उपस्थित अनंत तारागण भी भारत के वैभव और समृद्धि को देख चुका है। और आकाश
तथा समुद्र, समुद्र को भी अपने से डाल रहे, तथा समुद्र भारत के विजय घोष की गर्जना को अनेकों बार सुन चुका है। तो कैसे कहेंगे? भारत देश प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा है। इस देश के प्रताप का साक्षी सूर्य स्वयं है। चंद्रमा भी भारत की निर्मल कीर्ति को घूम घूम कर देख चुका है, तथा आकाश में उपस्थित अनंत तारागण भी भारत के वैभवशाली होने का देख चुका है, वह स्वयं इसका प्रत्याक्षी है। अनेकों बार आकाश तथा समुद्र भी भारत के विजय घोषणाएं अनेकों बार सुन चुका है। नेक्स्ट में देखेंगे क्या कह रहे हैं। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके गीतों के अब तक, जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर, जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। सर्वोच्च मुकुट जिनके दिव्य देश का, तो आप सर्वोच्च मुकुट किसको कहेंगे? भारत की बात हो रही है, स्वदेश प्रेम की बात हो रही है। तो भारत देश शोभित माने सुशोभित होना, सर्वोच्च मुकुट माने जो सबसे उच्च मुकुट है। दिव्य देश का मस्तक यानी अपने भारत देश पर हिमालय है, तो हिमालय को मुकुट माना है, भारत को देश माना है। तो आप कह सकते हैं भारत देश दिव्य मुकुट हिमालय से सुशोभित है। गूंज रही है सकल दिशाएं, गूंज माने गूंजना, सकल दिशाएं माने सभी दिशाएं। जय गीतों से अब तक, भारत के विजय गीत से आज भी सभी दिशाएं गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का अविरल साक्षी है हिमगिरिवर, सत्य रूप से हिमगिरिवर। हिम माने पर्वत, तो यहाँ पे हिमगिरी माने पर्वत, हिम माने बर्फ, यानी जो आपका हिमालय है वो प्रत्यक्ष रूप से इसकी महिमा को जानता है। फिर आगे क्या करें? उतरा करते थे विमान दल, यानी जो स्वर्गलोक से विमान दल आते थे इसी हिमालय पर ही उतरा करते थे, ऐसा कवि बता रहे हैं। स्वर्गलोक से विमान दल आएगा किसका? देवी देवताओं को आएगा, तो वही विमान दल उतरा करते थे। जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर, जिनके विस्तृत वक्षस्थल माने कि हिमालय का जो सीना विस्तृत फैला हुआ है उसी पर स्वर्गलोक से विमान उतरा करते थे। अब देखिए इसको एक सेंटेंस में कैसे बताएंगे, आप लिखेंगे कैसे? आप कह सकते हैं भारत का माथा हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से अलंकृत है। भारत देश का माथा हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से अलंकृत है। भारत देश के विजय गीत आज भी सभी दिशाओं में गूंज रही हैं। भारत देश के विजय गीत आज भी सभी दिशाओं में गूंज रही हैं। इस भारत के महिमा एवं महानता का, इस भारत देश के महिमा एवं महानता का सत्य रूप से हिमालय के पर्वत हैं। और इसी हिमालय पर्वत पर, इसी हिमालय पर्वत के वक्ष स्थल पर स्वर्गलोक से देवताओं के विमान दल उतरा करते हैं, इसीलिए क्या है? दिव्य है। तो आप कह सकते हैं सीधे सीधे भारत का माथा हिमालय जैसे दिव्य मुकुट से अलंकृत है। इसके विजय के गीत आज भी सभी दिशाओं में गूंज रही हैं। इसकी महिमा का प्रत्यक्ष सत्य रूप से साक्षी हिमालय के पर्वत हैं, क्योंकि इसी हिमालय पर स्वर्गलोक से देवताओं के विमान दल इसके वक्षस्थल पर उतरा करते थे। फिर नेक्स्ट में आगे देखे हैं, कह रहे हैं सागर निज छाती पर जिनके
अगणित पर्वत पोत उठाकर पहुँचा करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे इनके तट पर, पाओगे इनके तट पर। सागर निज छाती पर, सागर माने समुद्र, निज छाती माने स्वयं की छाती पर। अगणित पर्वत पोत यानी अगणित माने अनेक, प्रणव पोत यानी जो व्यापार के लिए बड़े बड़े पोत जाते हैं उनकी चर्चा हो रही है। अनेक पर्वत पोत जाते हैं किसका सीना चीर के? सागर का सीना चीर करके। पहुँचाया करता था प्रमुदित, प्रमुदित माने हमेशा, पहुँचाया करता था माने पहुँचाता था भूमंडल के सकल तटों पर, यानी भारत देश के सभी भूमंडल के तटों पर पहुँचाया करता था। क्या पहुँचाया करता था? व्यापार के क्षेत्र में सारे। अच्छा, अब कह रहे हैं नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती भी अब निजीवास, निशी माने रात, वासर माने दिन, अब भी माने आज भी। यश धारा नदियाँ समुद्र की यश धारा को आज भी रात और दिन बहाती रहती हैं। यदि भारत की यश और संस्कृति को ढूंढोगे तो इन्हीं नदियों के तटों पर आज भी आपको मिल जाएगी। फिर से सुनिएगा, यदि भारत की संस्कृति को नदियों के किनारे पर स्थित नगरों में ढूंढोगे तो आज भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो फिर से आप कहेंगे भारत देश, अलंकार में कैसे कहेंगे? अर्थालंकार लगा के, भारत समुद्र व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नति कर चुका था। इस देश के जलपोत, अनेकों जलपोत सागर की छाती को चीरकर दूसरे देशों के तटों पर पहुंचा करते थे, और नदियां भी समुद्र की यशधारा को आज भी बहाती रहती हैं। यदि भारत की संस्कृति और इनके यश के बारे में आप ढूंढोगे तो आज भी नदियों के किनारे स्थित इनके नगरों में आपको मिल जाएंगे। जैसे प्रयागराज में आएंगे तो हिंदू धर्म आपको मिलेगा, वाराणसी में आएंगे तो हिंदू की संस्कृति मिलेगी, हरिद्वार में जाएंगे तो हिंदू संस्कृति मिलेगी। तो वही कह रहे हैं कि यदि इनके चरण चिन्ह आज भी ढूंढोगे तो इन्हीं नदियों के तट पर आपको संस्कृति अवश्य मिल जाएगी। तो फिर से एक बार देखेंगे, भारत देश समुद्र के क्षेत्र में भी उन्नति कर चुका था। भारत देश के अनगिनत व्यापार के जलपोत सागर की छाती चीरकर दूसरे देश के तटों पर प्रतिदिन या सदैव पहुंचाया करते थे। नदियां भी सागर के यशधारा को आज भी रात और दिन बहाकर लेकर जाती हैं। यदि समुद्र के यशधारा और भारतीय संस्कृति के चिन्ह आज भी ढूंढोगे तो इन तट के नगरों पर स्थित अवश्य मिल जाएगी। इन तटों पर स्थित नगरों में अवश्य मिल जाएगी। नेक्स्ट में देखेंगे, तीसरे वाले में क्या कह रहे हैं? विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर, रहता है अनुराग अलौकिक या भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, कर देता है प्राण निछावर। विषुवत रेखा यानी आप जानते हैं विषुवत रेखा पे बहुत गर्मी पड़ती है। विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं विषुवत रेखा का रहने वाला वासी माने लोग जीता है हाँफ हाँफ कर। गर्मी पड़ता है तो व्यक्ति पसीने के कारण हाँफता रहता है, इसीलिए यहाँ हाँफने की बात कही जा रही है। रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपने भारत माता से बहुत ही प्रेम रखता है, अनुराग रखता है। अब ध्रुववासी के जो व्यक्ति पृथ्वी के ध्रुवों पर रहता है, हिम माने बर्फ भी जमा रहता है, तम माने अंधेरा भी रहता है। आपको पता है पृथ्वी के ध्रुव पे 6 महीना रात 6 महीना की गर्मी दोनों पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे बताई जा रही। जी लेता है काँप काँप कर,
यानी सर्दी इतना ज़्यादा पड़ती है तो वो कांपता रहता है, लेकिन फिर भी वह जीता है। वह भी अपनी मातृभूमि से वह भी व्यक्ति अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। अपने भारत माता के लिए, अपने भूमि के लिए प्राण का न्यौछावर कर देता है। समझेंगे फिर से इसको। जो व्यक्ति विषुवत रेखा पर रहता है वहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण भी अपने जीवन को हाँप कर जी लेता है और शीतल प्रदेश में नहीं जाता है। वह भी अपनी मातृभूमि से बहुत ही प्रेम रखता है और अपनी मातृभूमि की सुरक्षा करता है। जो व्यक्ति ध्रुव का वासी है वह भी बर्फीले में, अंधेरे में, दिन में भी काँप कर अपने जीवन को जी लेता है। वह भी अपनी मातृभूमि से इतना अलौकिक प्रेम रखता है कि उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर देता है। बहुत खूब, त्रिपाठी जी बहुत खूब लिखे हैं। तो अब देखिए 5वें में क्या कह रहे हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद कलश विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो, लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे उसके हे वीरों के वंश। देखिए, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी। तो माने क्या कह रहे हैं, आपको दे रहे हैं कि हे बंधु, हे भाई, आप कैसे इस स्वर्ग सी धरती में जन्म पा करके पाए हुए हो। वह सुख सकल विभयों से है, माने वह सुखद भी है, संपूर्ण भी है, सभी विभयों से संपन्न भी है। धरा शिरोमणि मातृभूमि में, धरा शिरोमणि मातृभूमि जो होती है वो स्वर्ग के समान यहाँ पे बताई जा रही है। धन्य हुए हो जीवन पाकर, यहाँ पर जो जीवन पाए हो, जीवन रूपी फल पाए हो, उसके लिए आप धन्य हो। जिसका तुम अन्न जल ग्रहण करके जिसका तुम अन्न जल ग्रहण करके बड़े हुए हो, जिसकी रज माने धूली, जिसकी धूली में खेल करके बड़े हुए हो। तन रहते कैसे तज दोगे, यदि आपके शरीर में तनिक भी प्राण है तो उसको कैसे छोड़ दोगे। हे वीरों के वंशज, तुम उसकी रक्षा अवश्य करोगे, अर्थात हमारा रक्षा करना कर्तव्य है। तो इसको अर्थालंकार में कैसे लगाएं, कैसे आप लिखेंगे। तो लिखेंगे, कवि देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहता है। कवि देश प्रेम की प्रेरणा देते, इसको आप अपने से कह रहे हैं क्योंकि कवि की भावना है। उदाहरण दिया, पहले विषुवत रेखा को उदाहरण दिया और ध्रुववासी का उदाहरण दिया। तो आप पहले अर्थालंकार को समझाएंगे कि कैसे लिखना है। तो लिखेंगे, देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि विषुवत रेखा और ध्रुव प्रदेशों के निवासी को अपने देश से प्रेम है। तो हे भारत के वासी, हे भारत के बंधु, हमें अपने देश से भी प्रेम होना चाहिए क्योंकि यह धरती स्वर्ग से परिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सुख, समृद्धि और वैभव सभी कुछ है। यह धरती तो मातृभूमि स्वर्ग, यह मातृभूमि स्वर्ग के समान है, इसलिए यहाँ जीवन रूपी फल पाकर तुम धन्य हो गए हो। यहाँ के अन्न जल ग्रहण करके और इसके रज में खेल करके बड़े हुए हो, इसलिए शरीर में यदि प्राण है तो इसको आप कैसे छोड़ देंगे। इसलिए हे वीरों, इसकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, इसलिए हमें इसकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले आपको उदाहरण दिया देश प्रेम का, किसको, ध्रुववासियों को दिया गया और भूमध्य रेखा वालों को दिया गया। तो इसीलिए आप कहेंगे कि कवि देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कहता है कि जो व्यक्ति विषुवत रेखा का निवासी है और ध्रुव प्रदेशों का निवासी है, वह अपने देश से इतना प्रेम करता है। तो हे भारत के वासियों, हे भारत के बंधुओं, आप भी इस स्वर्ग के समान धरती से जहाँ पर सुख, समृद्धि, वैभव है, उसे भी हमें अपना प्रेम करना चाहिए। यह मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है और यहाँ पर हम जीवन पाकर धन्य हुए हैं।
जो स्वर्ग से भी बढ़कर जीवन पृथ्वी हो, वहाँ पे यदि हम जीवन पाए हैं तो हमारा जीवन तो धन ही हो गया। क्योंकि आपने पढ़ा भी है कश्मीर के बारे में कि यदि स्वर्ग कहीं पर है धरती में तो कश्मीर में है, कश्मीर में है। तो कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया है। और कश्मीर कहाँ है? भारत में। तो भारत तो स्वर्ग से बढ़कर हुआ, तो इसीलिए आप कहेंगे यह मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, यहाँ पर हम जीवन रूपी फल पाकर धन्य हो गए हैं। और इस धरती के जल अन्न को ग्रहण कर और इसकी धूलि में खेल कर हम बड़े हुए हैं। तो जब तक हमारे शरीर में तनिक भी प्राण है तो हम इसकी रक्षा अवश्य करेंगे, अर्थात हमें इसकी रक्षा करनी ही होगी। बहुत खूब तिवारी जी लिखे हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी आपको प्रेरणा दे रहे हैं, आपको अपने भारत माता से प्रेम करना चाहिए। फिर आगे में जब तक एक सांस भी दम हो अभिष्ट एक भी धड़कन। जब तक एक साथ एक दम भी हो, जब तक हमारे हृदय में एक दम भी होगा, एक सांस भी होगा, हो अवशिष्ट भी एक धड़कन। अवशिष्ट माने शेष, यदि एक शेष भी धड़कन रहेगा, रखो आत्म गौरव से ऊंची। हम इसको आत्म गौरव से ऊंचा रखेंगे। पल के ऊंचे ऊंचा मन, पल के भी ऊंचा रखेंगे, सिर भी ऊंचा रखेंगे और मन को भी ऊंचा रखेंगे। एक बिंदु शेष रक्त हो, यदि एक बिंदु भी शेष रक्त का हो, जब तक मन में हे शत्रुंजय, हे शत्रु, जब तक हमारे मन में एक भी बूंद रहेगा तब तक हम इसको ऊंचा रखेंगे। दीन वचन मुख से न उचारो, इसलिए हमें अपने मुख से दीन वचनों को नहीं बोलना चाहिए। मानो नहीं मृत्यु से भय, तो इसलिए हे वीरो हमें मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। कैसे बताएंगे? जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, दम हो माने चल रही हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमारे हृदय में एक भी धड़कन शेष है, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं और जब तक हमारे हृदय में एक भी धड़कन है, तब तक हम इसे अपने देश को गौरव का ऊंचा रखेंगे, सिर भी ऊंचा रखेंगे, मन भी ऊंचा रखेंगे और पलकें भी रखेंगे। जब तक हमारे शरीर की एक बूंद भी शेष रहेगी, तब तक हे शत्रुंजय हम अपने मुख से दीन वचनों को नहीं बोलेंगे। इसलिए हमें मृत्यु से भी भय नहीं है, हम मरते हुए भी अपने देश की रक्षा करेंगे। बहुत खूब। फिर अगले में क्या बताते हैं? निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक निर्भय करो मृत्यु का स्वागत। तो स्वागत होता है बिना डरे हुए, मृत्यु को हमें स्वागत करना चाहिए। मृत्यु है विश्राम स्थल, ये जो मृत्यु है ये आपके शरीर में विश्राम स्थल है। जब आप मर जाओगे तो एकदम से विश्राम की अवस्था में चले जाओगे। जीव जहाँ फिर से चलता, जब विश्राम अवस्था में चल जाओगे तो जीव फिर से चलेगा, दूसरे शरीर में चलेगा। तो धारण कर नव जीवन संबल, तो जीवन जब नया धारण करेगा तो नए शरीर में जाके धारण करेगा, इसलिए कह रहे हैं नव जीवन सबल। मृत्यु एक सरिता जिसमें, अब मृत्यु को एक नदी भी मान रही है जिसमें नहाकर, श्रम से कतार नहाकर जीव नहाकर, श्रम जब करते हैं तो मेहनत करते हैं, रक्त पसीना निकलता है, उस पसीने में नहाकर व्यक्ति और भी पावन हो जाता है। फिर नूतन धारण करता, फिर नूतन नया धारण कर रहा है का काया रूपी वस्त्र बहाकर, इस काया को बहाकर, काया रूपी वस्त्र को बहाकर नए वस्त्र को धारण करता है। अब देखिए हम अर्थालंकार में कैसे बताएंगे। हाँ, कह रहे हैं भारत के हे वीरों, भारत के हे वीरों, हमें निडर हो करके मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है, हमें इससे नहीं डरना चाहिए। जीव जहाँ से चलता है वहाँ पर
फिर से पहुंच जाता है। इसलिए मृत्यु एक नदी है, इसमें हम श्रम करके हमेशा नहाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। जब हमारा अंतिम दिन आ जाता है तो हम इस काया रूपी वस्त्र को बहाकर नए शरीर को धारण करते हैं। अर्थात मृत्यु एक चिर विश्राम है। जब तक हम इस काया में हैं, इसमें परिश्रम करें और भारत को ऊंचा बनाएं, उसके गौरव को ना झुकने दें। और जब हम समाप्त हो जाएंगे तो इसी भारत में फिर से नए शरीर में उत्पन्न होंगे, तो फिर से हम भारत माता की सेवा करेंगे। तो एक साथ एक लाइन में क्या कहेंगे? भारत के हे वीरों, तुम न डर होकर मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा स्थान है जहाँ पर व्यक्ति चिर विश्राम करता है। यह विश्राम वहीं से चलता है और वहीं पर समाप्त हो जाता है। मृत्यु एक नदी है जिसमें हम प्रतिदिन श्रम करके जीव नहाता है। जब यह काया रूपी शरीर पुरानी हो जाती है तो इसे हम उतार कर फेंक देते हैं और नए काया रूपी शरीर को धारण कर लेते हैं और इस भारत देश में अपना योगदान निभाते हैं। इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। लास्ट है, आखिरी क्या कह रहे हैं? सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्म बलि हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का पर प्राण निछावर। देश प्रेम का पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विचलित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित, मनुष्यता होती है विकसित। तो क्या कहेंगे इसमें? सच्चा प्रेम वही जिसकी, माने कि जो व्यक्ति अपने भारत से सच्चा प्रेम करता है, तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, उसकी तृप्ति अपनी आत्मा के बलिदान पर ही निर्भर करता है। माने कि जब तक वो अपना आत्मा भारत देश के लिए बलिदान न कर दे तब तक उसकी तृप्ति अर्थात पूर्ति नहीं होती है। फिर कह रहे त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, यानी जब तक हम भारत माता के लिए प्राण नहीं न्यौछावर करेंगे तब तक के लिए हमारा प्रेम निष्प्राण है, उसमें कोई भी प्राण नहीं है। इसलिए करो प्रेम पर प्राण निछावर। इसलिए हमें भारत माता की प्रेम के लिए अपने प्राणों को निछावर भी कर देना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, माने कह रहे हैं यह जो देश प्रेम है ऐसा पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। जो असीम त्याग करता है वही अमल होता है, वही आगे बढ़ता है। आत्म विकास से जिसमें आत्मा का भी विकास होता है, आत्मा एकदम संतुष्ट हो जाती है ना, मनुष्यता होती है विकसित। जो हमारी मनुष्यता है, आत्मा की जो मनुष्यता है वह भी विकसित हो जाती है। तो आप एक साथ बताएंगे पूरे का अर्थ। वास्तविक प्रेम वही है, वास्तविक है, सच्चा प्रेम माने वास्तविक प्रेम। वास्तविक प्रेम वही है जब तक आत्मा का बलिदान करके तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि त्याग बिना हमारा देश प्रेम निष्प्राण होता है। इसलिए देश प्रेम के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देना चाहिए। देश प्रेम ऐसा पुण्य क्षेत्र है जहाँ पर हम त्याग करके अपने प्रेम पर अमल पा लेते हैं। इसलिए इस देश में अपने प्राण देने पर अपने आत्मा का भी विकास होता है और एक मनुष्यता का भी विकास होता है। अतः हमें अपनी मनुष्यता के लिए, अपने देश प्रेम के लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वप्न से लिया गया है। जैसा कि आपने देखा कि राम नरेश त्रिपाठी जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, तो इनकी
ये व्याख्या सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया गया। यदि कहीं भी आपको दिक्कतें समझ में आती हैं तो आप बेझिझक कमेंट में बोल सकते हैं, और जब कमेंट में बोलेंगे तभी आपको सॉल्यूशन हम दे पाएंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको कारगर रहा होगा, अच्छा हुआ होगा, आपके समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आता है तो ज़रूर बताएं। हाँ, साथ ही एक बात और भी है बच्चों, जब यदि आप देखते हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें, और साथ ही अपने यार दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होंगे वैसे ही ऑनलाइन आपकी चलने लगी। कारण क्या है कि यूट्यूब की भी अपनी एक पॉलिसी होती है, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, माने कोई भी ऑनलाइन वीडियो आप नहीं चला सकते। तो इसलिए आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके तब अपलोड किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।